সব মালিককেই থ্রেট করে, আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে, আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। अभी आपने 7 सेकंड की जो वीडियो क्लिप सुनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख, उस पर राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच पहले से तालमेल है, इसीलिए ममता बनर्जी आरएसएस की सराहना करती नजर आ रही है। ताज़ा वीडियो बुधवार यानी 31 अगस्त का है, जब ममता ने कहा था कि आरएसएस में सब लोग बुरे नहीं हैं। इस पर काफ़ी बवाल चल रहा है। सीपीएम कांग्रेस और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर टिप्पणी की है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ममता ने यह बात सामान्य तरीके से कही थी। हर संगठन में अच्छे बुरे लोग होते हैं और तृणमूल कांग्रेस को किसी से धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। चलिए पूरा देखते हैं क्या है मुद्दा और आपको बताऊंगा किसने क्या कहा। आखिर तक देखिए। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों परिजनों के साथ शेयर कीजिए और घंटी का निशान भी दबा दीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, उनके एक बयान पर राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। मैंने आपको शुरू में ही वो वीडियो क्लिप दिखाई थी, महज 7 सेकंड की वीडियो क्लिप थी। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप देखिए वो वीडियो क्लिप कि उसने क्या कहा था। बांग्ला में है, ममता बनर्जी ने कहा था, आप सुन लीजिए फिर मैं সব মালিককেই থ্রেট করে, আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে, আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। ममता बनर्जी ने कहा था कि आरएसएस में भी भले लोग हैं और उनमें से कई लोग बीजेपी की तरह नहीं सोचते हैं। उसके बाद इस बयान पर बवाल पैदा हो गया है। उनका कहना था कि आरएसएस इतना बुरा संगठन नहीं है, अभी भी संघ के कुछ लोग हैं जो बीजेपी की तरह नहीं सोचते। इसके बाद राज्य में तमाम दलों ने उनकी खिंचाई शुरू कर दी है। सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दी है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी में। उन्होंने कहा है कि ममता ने 2003 में भी आरएसएस को देशभक्त बताया था और उसके बदले संघ ने उनको दुर्गा करार दिया था। हालांकि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है। बीते चुनाव में भी उन्होंने कुछ उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उन सब की जमानत जब्त हो गई और वह भी सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक बहुल जिले मुर्शिदाबाद में। उन्होंने कहा है कि शायद अब तृणमूल के जो मुस्लिम चेहरे हैं वो ममता बनर्जी की इस ईमानदारी और पारदर्शिता से प्रसन्न होंगे और उनकी सराहना करेंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने उनके बयान को कोई तवज्जो देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ओवैसी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। पार्टी के सांसद सौगत राय ने कहा और हमें उनसे धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हालांकि दूसरे जो कांग्रेस के हैं नेता और प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि ममता बनर्जी ने यह कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने आरएसएस की आलोचना की हो। उन्होंने एनडीए का हाथ थामा था, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय, फिर बाद में बाहर निकल आई और वो अलग अलग मुद्दों पर उनका बार बार रुख बदलता रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी 2003 में एक
पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने संघ की सराहना की थी और बदले में संघ ने उनको दुर्गा का रूप बताया था, दुर्गा बताया था। तो उनका कहना है कि ममता बनर्जी चाहती हैं, उनके इस बयान के राजनीतिक निहितार्थ हैं, वो चाहती हैं कि हिंदुओं को अपने पाले में किया जाए। एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, नरम हिंदुत्व का सहारा ले रही हैं। तो वो चाहती हैं कि आरएसएस की सराहना कर जो फेंस पर हिंदू बैठे हैं उनको अपने पाले में खींचा जाए। और ये सब चीज़ें चल रही है। उनका कहना था कि अच्छा, दूसरी ओर वामपंथियों ने भी इसकी खिंचाई की है। वामपंथियों का कहना है, सुजन चक्रवर्ती जो सीपीएम के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो शुरू से ही कहती आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस और आरएसएस में साठगांठ है और अब ममता के बयान से यह बात साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि ममता का आरएसएस के प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव जिष्णु बसु ने भी सफाई दी है इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा है कि ममता का कहना है कि आरएसएस में कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद विरोधियों की हत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है। उनका दावा था कि 60 लोगों की हत्या हो गई है। राज्य में चुनाव बाद की हिंसा में मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए था और जिन्होंने उनको वोट दिया या जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको समान निगाह से देखना चाहिए था। बीजेपी के उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कि आरएसएस या बीजेपी को ममता से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें ममता से यह नहीं जानना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, यह फैसला आम लोगों को करना है। दूसरी ओर इन आलोचनाओं पर पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने कहा है कि हमें किसी से भी धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमने 2021 में संघ और बीजेपी से लड़कर उसे बुरी तरह धूल चटाकर अपने धर्मनिरपेक्ष होने की बात साबित कर दी है। अब लोग कुछ भी कहते रहें। राय का कहना था कि ममता ने यह बात सामान्य तरीके से कही थी, इसके निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। हर संगठन में अच्छे बुरे लोग होते ही हैं। लेकिन इस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम चैनलों पर भी ये बात चल रही है। सोशल मीडिया पर वह क्लिप वायरल हो रही है जो मैंने आपको दिखाई है। 2003 का क्या मुद्दा है मैं वो भी आपको बता दूं। दरअसल 2003 में तत्कालीन पांचजन्य के जो संपादक थे तरुण विजय, उनके संपादन में एक किताब निकली थी और उसका नाम था कम्युनिस्ट टेररिज्म, यानी वामपंथी आतंकवाद। उसके विमोचन समारोह में ममता बनर्जी भी थी और तब उन्होंने वामपंथियों से निपटने के लिए संघ की मदद मांगी थी। उनका कहना था कि अगर संघ 1% भी मदद दे तो वो वामपंथियों से निपट सकती हैं। उस समय उस समारोह में संघ के तमाम शीर्ष नेता HB शेषाद्री, मोहन भागवत और मदन दास देवी भी मौजूद थे। ममता ने कहा था कि कम्युनिस्टों की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। तब बीजेपी के तत्कालीन राज्यसभा सदस्य बलबीर पुंज ने ममता बनर्जी को दुर्गा बताया था, तो तरुण विजय ने उनको बंगाल की दुर्गा बताया था। इसी मुद्दे पर बंगाल में विवाद चल रहा है, राजनीतिक विवाद। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष की आलोचनाओं को तवज्जो देने से इनकार कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे इस मुद्दे पर और कुछ अपडेट होता है, कोई डेवलपमेंट होता है, वो भी आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।